दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो का आप लोगों को बहुत ही टाइम से इंतजार था और बहुत मैसेजेस मुझे आए कि रश्मिता को भी आए, मुझे भी आए कि आप लोग जानना चाहते हो कि हमारी लव स्टोरी कैसी थी, मतलब कैसे शुरुआत हुआ, किसने किसको पहले प्रपोज किया, किसने किसको कब देखा, किसने किससे पहले बातें की। तो ये सारी बातें आप लोग को जानना है। तो एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है ये सारी बातें बताना, लेकिन हाँ हम लोग कोशिश यही करेंगे कि आप लोग को सारी बातें जो भी सच होगा वही बताना है, कुछ भी झूठ नहीं। मतलब कैसे मैं तो सच ही बोलती हूँ हमेशा, मतलब कैसे हम लोग मिले वो सारी बातें आप लोग को आज के वीडियो में सारी बातें मालूम पड़ेगी। इवन ऐसी ये भी मैं कहूंगा कि कुछ कुछ बातें शायद रश्मिता के फैमिली को भी नहीं मालूम होगी, वो भी आप लोग को मालूम पड़ेगी। और इसी के साथ साथ रश्मिता के फैमिली में, मेरे भी फैमिली में मालूम पड़ेगी, जो आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हमारी लव स्टोरी। किसकी? #VJ पवन की, रश्मि की लव स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट करें। तो पहले तू शुरू कर। पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ हम लोग क्या थे, हम लोग क्या थे वहां से शुरू करते हैं। हाँ। जैसे हम दोनों एक ही कंपनी से मैनेज्ड है, जो हमारी कंपनी जो हम दोनों को मैनेज करती है, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंसर है, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। तो हम लोग का प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं। पहले मैं बता दूं कि मैडम टिकटॉक पे स्टार थी, मैं बता देता हूँ। मैडम टिकटॉक पे स्टार थी, 3.5 मिलियन है ना कि 4 मिलियन फॉलोअर थे। तो फिर मेरी कंपनी, मतलब जो हम लोग की कंपनी थी, उसने इसको हायर किया था और मुझे हायर किया था क्योंकि मैं यूट्यूब पे था। तो ऐसे ही हम दोनों को हमारी कंपनियां हायर की थी। उसके बाद तो हम दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों एक ही कंपनी से थे जो हमें मैनेज करती है। तो हमारे प्रमोशंस होते हैं, जैसे कोई सॉन्ग प्रमोशन, कोई सॉन्ग का प्रमोशन है तो हमें बुलाते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स को वो प्रमोशंस में बुलाते हैं, जैसे आप सबको पता होगा। तो ये भी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम प्रमोशन था, मतलब सबका, मतलब जो उस कंपनी में काम करते हैं, फर्स्ट कोलैबोरेशन बोलेंगे इसको। हाँ, जिसमें सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता था। तो लक बाय चांस हम दोनों गए थे वहाँ पर। ध्वनि भानुशाली का कोलैबोरेशन था, मतलब सॉन्ग प्रमोशन था, तो जिसमें मैं गई थी। इसके आगे पवन बताएगा। तो हम दोनों गए थे, मतलब हम दोनों थे वहाँ पे। तो मैं जब एंट्री करता हूँ तो जैसे मैं बहुत लेट आया, ये लोग बहुत पहले से थे। मैं सबसे पहले आई थी। हाँ, ये सबसे पहले, इसके पास कुछ काम था नहीं, इसलिए सबसे पहले आगे बैठी होगी। तो और एक्चुअली कैसे ये नजदीक थी, मैं बता रहा हूँ, ये अंधेरी में रहती थी और अंधेरी में ही था। हाँ, तो इस वजह से जल्दी आ गई। और आप लोग को पता है मैं बदलापुर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से निकलते वहाँ तक पहुँचने तक मुझे लास्ट तक कॉल आ रहा है, पवन कहाँ पे है तू, उनको जाना है। मैनेजर का। हाँ, मैनेजर का, इसका नहीं। तो कहाँ पे तू, उनको जाना है, तो मतलब 10 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा करके मैं पहुंचा। जब मैंने एंट्री की, सबसे पहला मेरा कोलैबोरेशन हो गया ध्वनि भानुशाली के साथ। वो फोटोज वगैरह आप लोग को दिखते होंगे साइड में। तो उसके बाद मैंने इसको देखा, मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी, ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं पड़ी, बट ये किसी से बात कर रही थी तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ठहरा अपने एटीट्यूड में। मैं बताती हूँ एक्चुअली फर्स्ट कोलैबोरेशन था, मेरी भी किसी से फ्रेंडशिप नहीं थी वहाँ पर, और मैं ऐसी हूँ, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। तो एक फ्रेंड है मेरा जो, तो वो और मैं खड़े रह के बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो हम दोनों खड़े रह के बात कर रहे थे, तो पवन मेरे यहाँ पे आया मतलब, और मतलब हमारी मैनेजर भी वहाँ पे थी, एक ही है, वहाँ पे मैनेजर एक ही थी। तो वो मेरे से बात कर रही थी, तो ये आया वहाँ पर, तो ये आके मेरे से मतलब मेरे से नहीं, सॉरी, अपने मेरे मैनेजर से बात करने लग गए। तो फिर मैंने इनको देखा, तो बट मैंने भी इसको देखा। मतलब एक दूसरे को देखा, लेकिन तो बात नहीं किया, बस एक दूसरे को देखने के बाद मैं अपने काम में लग गया और लोगों के साथ कोलैब करने के लिए। ये शायद निकल गई थी, मैं तुरंत निकल गई। मैं कैसा है ना, मैं जब भी कोलैबोरेशन में जाती थी, अपना काम करके तुरंत निकलती थी, मैं कभी रुकती नहीं थी। मतलब और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे। और मैंने ये भी देखा कि पवन बाकी के क्रिएटर्स के साथ वीडियोस बना रहा था, और फिर ये लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। हाँ, मैंने देखा इसको बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ वीडियो बना रहा था। मैंने अपना खाना खाया और वीडियोस बनाया, मैं निकल गई। निकलने के बाद चलो मैं बताता हूँ कि इसका तो पवन की थिंकिंग बताओ पवन को। हाँ, मैं बता ही नहीं, मैं जो लड़के के साथ खड़े रह के बात कर रही थी मेरे फ्रेंड के साथ, पवन मेरे पास इसलिए बात करने नहीं आया क्योंकि उसको लगा कि वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड होगा। ऐसा नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, मतलब हाँ हो सकता है, शायद लड़की का होगा, मतलब बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तो मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद ये निकल गई, तो मुझे ये भी नहीं लगा था कि ये क्रिएटर है, क्योंकि वहाँ पे मैं एकदम जेन्युइन बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि ये शायद क्रिएटर है। तो उसके बाद जब वो क्यों मेरे शक्ल में ऐसा लगा है कि मैं क्रिएटर नहीं हो सकती?
करती हूँ। ऐसा नहीं, वैसी बात नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया ना इतना अच्छे से परफेक्टली, और ये रुकी भी नहीं। अगर जैसे बहुत सारे क्रिएटर रुके थे और बाकी मेरे को लगता है 2-3 ही गए थे जिसमें ये भी थी जो भाग गई थी जल्दी, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद ये क्रिएटर नहीं होगी, ऐसा मुझे लगा था। फिर उसके बाद जब हमारे वीडियोस पब्लिश हुए, पब्लिश होने के बाद उसके सॉन्ग के अंदर मैंने जब एंटर किया तो उसके अंदर मैं देख रहा था, तो मैंने देखा इसने भी वही सेम वीडियो बनाया था जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था कोलैबोरेशन में। तो मैं बोला हाँ, पहला तो डाउट क्लियर हो गया, हाँ कि ये क्रिएटर है। चलो ये क्रिएटर थी, चलो बात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट हाँ। तो फिर इसका मैंने प्रोफाइल स्टॉक किया कि मतलब क्या काम कर रही है, कब से काम कर रही है, तो वो सारी बातें मैं देखा रश्मिता के ऊपर। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग इतने एक्साइटेड हो अभी तक बैठे हो जानने के लिए, तो ऐसा हो गया कि मैंने रश्मिता को पूरा स्टॉक किया। पूरा स्टॉक करने के बाद मैं बोला ठीक है चलो ओके, स्टॉक किया, फिर इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ क्रिएटर थी ये वो। फिर उसके बाद मुलाकात कब हुई? आई थिंक 1 मंथ के बाद ही, 1 अप्रैल। हाँ, मेरे को डेट याद है। अच्छा, तो ज्यादा दिन का भी डिफरेंस नहीं। तो मेरे मैनेजर का फोन आया कि कोलैबोरेशन है, आओ ना। तो फिर मैं बीमार थी, मैंने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा यार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाते हैं। तो फिर मैं वो कोलैबोरेशन में गई और उस दिन भी मैं वही फ्रेंड के साथ बैठी थी। हाँ। पवन आया और मैं ऐसे थी कि इसने उस दिन मतलब मेरे दिमाग में था कि फर्स्ट टाइम मैं इससे मिली थी, इसने मेरे से बात नहीं किया था, तो मैं क्यों बात करूं इससे। तो फिर जब आया ना, मैं एकदम ऐसे बैठी कि मैं इससे बात ही नहीं करती। तो ये क्या किया, इसने मुझसे सामने से बात किया। मैं बोली अरे सामने से बात करा, तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब हमारी बातचीत हुई, नॉर्मल बातचीत हुई। फिर हम दोनों एक साथ वीडियो में परफॉर्म भी किए थे। वो वीडियो शायद मैंने अपलोड नहीं किया। उस दिन एक लड़की का जरूरत था, तो उसमें पवन के लिए एज अ लड़की का रोल मैंने मतलब उसके वीडियो के लिए एज अ एक लड़की का रोल की जरूरत थी, तो मैंने प्ले किया था। बट ये बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो फिर बट मुझे ये पसंद नहीं आया था। पर मैं अच्छा था ना, अच्छे से नहीं मुझे पसंद नहीं आया था। मुझे ये इसने हेयर कलर किया था अजीब सा। मैं आप लोग फोटो देख, एक्चुअली क्या हो गया था उसके 1-2 दिन पहले मैं हेयर कलर करके आया था, और वो भी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने जबरदस्ती किया। मुझे भी पसंद नहीं था बट उन्होंने जबरदस्ती किया, तो मैं चलो एकदम हेयर कलर वगैरह करवा के आया था। तो फिर मतलब और हाँ, सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा फ्लर्टर है ये, इतना फ्लर्ट कर रहा था मेरे से। अच्छा, जब मैं पसंद नहीं आया, मैं जब पसंद नहीं आया, एक बात बता रहा हूँ, मैं पसंद नहीं आया, मैं फ्लर्ट कर रहा था, मैं दूर कर सकती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में ऐसा मतलब था फ्लर्ट वगैरह नहीं, मैंने जनरली बोला। देख इसकी आंखें ना, अगर कोई किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, इसकी आंखें थोड़ा कौन से कलर की है? हेजल कलर। तो मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको ये फ्लर्ट लगा होगा। मैंने कॉम्प्लीमेंट क्या किया कि तेरी आंखें बहुत खूबसूरत है। मैं बताती हूँ, ये मेरे को बहुत बैक टू बैक कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था वीडियोस बनाने। अरे तो अच्छी थी तो नहीं दूँ क्या कॉम्प्लीमेंट? अरे आप बहुत क्यूट हो, अरे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो फिर मैं सोची ये थोड़ा मेरे को हल्की लगा मुझे। चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग वीडियोस वगैरह बनाए और हाँ मेरे पास iPhone 12 था, नया फोन लिया और हाँ उस टाइम पे मेरे पास iPhone 11 था। तो फिर मेरे ही फोन पे सारे वीडियोस बने थे, तो जाते जाते शेयर किया। इससे मैंने चार्जर लिया था चार्जिंग लगाने के लिए। तो बाहर निकले और मैं किसी फ्रेंड के इधर रुका हुआ था, तो मैंने इसको बोला कि चलो मैं ओला करके जा रहा हूँ। नहीं, हमारी बातचीत हो रही थी, मतलब नीचे उतरने के बाद। हाँ, तुम क्या करते हो, ऐसे बातचीत हो रही थी। तुम कितना कमाते हो, ऐसे सब बातचीत हो रहा था। फिर जाने का टाइम आया, तू कैसे जा रही है? मैं बोली मेरा घर तो नजदीक है, मैं तो ऑटो से चली जाऊंगी। तो इनका ओला आया, तो इसने मेरे को पूछा कहाँ रहते हो? तो इसने बोला बदलापुर। मैं बोली बदलापुर इतना दूर? तो फिर ओला आया, तो मैंने ओला का कितना हुआ? तो इसने बोला 1500 रुपीज। मैंने 1500 रुपीज। फिर इन्होंने बोला अरे वो मेरा ना कार है, लेकिन ना क्या बोला तुमने? मैंने बोला मेरा कार है बट मैं फ्रेंड की तरफ रुका था, तो इस वजह से मुझे ओला से जाना पड़ रहा है। तो इसको लगा फेंक रहा हूँ मैं। उस टाइम पे लगा ये इतना बड़ा फेंकू लड़का है, इतना बड़ा फेंकू लड़का, क्योंकि ये स्टार्टिंग से इसका मतलब मैं मतलब इसका जो 1 अप्रैल को हम लोग मिले थे, तब से मुझे लगता है कि इसने मेरे को नेगेटिव ही समझ लिया था। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में ऐसा था कि मेरा पत्ता मतलब मैं कहीं नहीं था। ऐसा तेरे दिमाग में था शायद, है ना? घर पे जाने के बाद मतलब मेरे दिमाग में अपने काम को लेके बहुत जो लड़की मैं बता रहा हूँ, जो लड़की के दिमाग में मैं कहीं नहीं था, तो आप लोगों को स्टोरी सुनने में कितना मजा आएगा। तो ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करते हैं। हाँ, लेकिन मैं पहले बताती हूँ, मैं घर गई, फिर घर जाने के बाद तो मैं मतलब एकदम से नहीं, वो बाकी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मैं पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि ना हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी कहानी आप लोग को मालूम पड़े। तो आप लोग सिर्फ ये याद रखो कहाँ पे एंड हुआ है। एंड कहाँ पे हुआ है कि इसके में कहीं नहीं लग रहा था और इसको मैं फेंकू लग रहा था, और क्या मैं इसको ठरकी लग रहा था एकदम। और ये सारे फोटोज आप लोग देख लिए होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ बता दो। हाँ, उसके बाद
इवेंट हो गया, हम अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद आई थिंक 10-20 डेज में मैं अपने गांव चली गई, बिकॉज कोविड का टाइम था। और मैं गांव में 2 या 2.5 महीना थी। और पवन का हर 10 डेज में मुझे मैसेज आता था, हाय कैसे हो आप, मिलते हैं कभी, कोलैब शूट करते हैं, वीडियोस। और मुझे ये मालूम भी नहीं था कि ये गाँव गई है। तो और मतलब ऐसा मैं कैसे नहीं मालूम, मेरा स्टोरी हमेशा, मेरा वीडियोस हमेशा देख नहीं, वो बाद में जब तूने स्टॉक कर रहा हूँ, बट मैं इतना ध्यान नहीं दिया। फिर ये मुझे बताई इसने कि मैं गाँव गई हूँ, मुझे 2-2.5 महीने लगेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, बट मैं रेगुलर अपडेट था इसको लेके। ये मुझे हर 10 डेज में मैसेज करता था, हेलो कैसे हो आप, वीडियोस बनाते हैं, कोलैब करते हैं ना। तो फिर मैंने पता मतलब मैंने इसकी आईडी तक अच्छे से ओपन करके नहीं देखी थी। मैं ऐसे थी कि हाँ चल अपने फील्ड का मतलब होता है ना, मैंने इसका आईडी भी ओपन करके, मेरे को इतने काम में अपने बिजी हो गई थी कि मैंने इसकी आईडी भी अच्छे से ओपन करके नहीं देखी। फिर ये बहुत मेरे को मैसेज 10 डेज में मैसेज करता था। बहुत नहीं करता था, ऐसा बताइए, बहुत मतलब इतना ज्यादा नहीं करता था। हाँ करता था, क्या वो आप पहुंचे क्या, मुंबई आए क्या आप, ऐसा मुंबई कब आ रहे हो आप। फिर वो छोड़ो, फिर मैं गाँव का ही बताती हूँ। हाँ 10 डेज में तो मैंने जो फोटो डाला था तो क्या हुआ, मतलब मुझे मेंशन आता है और उसमें लिखा है तेरी, मतलब ये पर्पसली इसका कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मतलब वो वैसा टाइप का फ्लर्टिंग टाइप का। उसने एक फोटो डाला था हमारा, जो फोटो आपको पार्ट 1 के कवर पेज में मैं अभी भी डाल देता हूँ, ये फोटो मैंने अपलोड किया और उसके नीचे मैंने टाइटल लिखा था, तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी। और इसको स्टोरी पे डाला, सॉन्ग भी वही डाला और मेरे को टैग किया। मैं बोली यार ये क्या है, मतलब मेरे कोई कांटेक्ट वाले देखेंगे तो बोलेंगे इसका पक्का लड़के के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। मैं बोली रिपोस्ट करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। बोली ठीक है चल, मेरे फील्ड का सेम कंपनी का है, कभी ना कभी तो फेस करना पड़ेगा, रिपोस्ट कर देती हूँ। मतलब मजबूरी में रिपोस्ट की थी इसने। फिर मैंने रिपोस्ट किया। फिर उसके बाद हाँ फिर बाद में मैं बॉम्बे आ गई, जुलाई 1st वीक में मैं बॉम्बे आ गई। फिर बॉम्बे आने के बाद हमारा कोलैबोरेशन था, हमारा नहीं इसका था। एक्चुअली हम दोनों की बातें होती थी। तो ये मुंबई आ गई, बट इसने बताया भी नहीं कि मैं मुंबई आ गई। ठीक है, मैं ऐसे बेस्ट फ्रेंड हो गए थे, अच्छे फ्रेंड हो गए थे। और मैं इसको फॉलो बैक ले रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो। अगर ये 2.5 महीना गाँव में थी तो मैं 15-15 दिन में इसको मैसेज कर रहा हूँ, कैसे हो आप मुंबई आए। 15-15 दिन में मैसेज कर रहा हूँ। ये उसके बाद ये रिप्लाई भी कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही थी। बट जब ये मुंबई आए इसने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। अरे मतलब मैं क्या बोलती, इतनी बड़ी फ्रेंड, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप जो थी, थोड़ी थी कि मैं इसको इन्फॉर्म करूँ मैं बॉम्बे आ गई। मैं मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद चुरा के दिन मेरा सॉन्ग का प्रमोशन था, तो मैं गई प्रमोशन में। तो उस दिन पवन का मुझे मैसेज आता है रात को, हाय कल आप आ रहे हो ना। मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये प्रमोशन में गई, ठीक है, मुंबई भी आ गई, प्रमोशन में भी चली गई, मुझको एक मैसेज तक नहीं की। मतलब ये इतनी मतलबी और सेल्फिश थी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं कोई लड़का इसको फॉलो अप ले रहा है, ठीक है, तो पहुंची कि नहीं पहुंची, एक कर्टेसी तो होती है ना कि मैसेज कर देना, हाँ मैं मुंबई आ गई हूँ। या फिर तू कोलैब भी करने जा रही है तो मुझे बताई भी नहीं, खुद चली गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, मेरा दूसरे दिन कोलैब था, तो मैंने इसको पूछा कि आप कल आ रहे हो क्या, कल कोलैब है, हम लोग मिलते हैं। तो फिर ये मेरे को मैसेज करके बोलती है, हाँ, ये मुझे मैसेज करके बोलती है मेरा तो हो गया। मैं बोला हाँ ये मुंबई भी आ गई, इसका कोलैब भी हो गया। तो मैं बोला यार ये लड़की तो, इसका दूसरे दिन था कोलैब, मेरा फर्स्ट डे हो गया था। तो फिर मैंने बोला अरे मेरा कोलैब तो हो गया था। इसने बोला आपने मुझे बताया नहीं आपका कोलैब हो गया। मैं बोली हाँ मैंने, मतलब इतना ये नहीं हुआ। फिर बाद में इसने बोला एक काम करो, मैं कल बॉम्बे साइड आ रहा हूँ तो हम मिलते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं। मैं बोली कल मैं फ्री नहीं हूँ। तो इसने बोला थोड़ा टाइम। और मेरा कैसा है, मुंबई साइड बहुत कम होता है, मतलब कुछ काम रहता है तो ही मैं उतना दूर जाता हूँ। तो मैंने शायद इसको ये भी बोला होगा कि मैं ज्यादा आता नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद तो फिर मैं बोली चलो देखते कल का कल डिसाइड करते। तो मेरा दूसरा दिन ऑडिशन था, मैं पूरा दिन बिजी थी ऑडिशन जाकर। फिर मेरी फ्रेंड का शॉपिंग करना था, उसकी शादी थी, उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी। फिर इसका मुझे कॉल आता है कि आप मिल रहे हो ना। मैं बोली यार पॉसिबल नहीं है, मेरे घर का शिफ्टिंग भी हो रहा था। तो फिर मैं बोली यार पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसने बोला कि अरे थोड़े टाइम के लिए मिलो, हम लोग वीडियोस बनाते हैं। मैं बोली अभी इतने रात को सनसेट होने के बाद तो हम वीडियोस नहीं बना सकते ना। तो इसने बोला अरे एटलीस्ट मिलते हैं हम लोग। तो बोली ठीक है चल। फिर हम कहाँ मिले थे, तो फिर क्या हुआ कि हम लोग का पैकअप हो गया, मतलब जो मैं कोलैब के लिए आया था मेरा पैकअप हो गया। और फिर ये नीचे आई, ये मिली, ये आई, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ ये स्टूडियो के बाहर आई और ये आई।
तो फिर उसके बाद मतलब हम कार से जाने गए। मैंने सोचा, हम दोनों के बीच में ये बात हुई कि शूट कहाँ करेंगे, बारिश भी आ रही थी। हाँ। तो फिर इसने बोला बांद्रा चलते हैं, तो मैं बोला ठीक है बांद्रा चलते। और हम लोग का जो फर्स्ट स्टोरी था, मतलब जो मैंने निकाला था, जो इसने निकाला था, वो मैं है तेरे पास? हाँ है। वो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो फिर मतलब हम लोग गए और इसका शायद पता नहीं उस समय तेरे दिमाग में वो जो कार वाला सीन था कि इसके पास कार है कि नहीं है, वो निकल गया था कि ऐसा मैंने वो दिमाग में बिठाया भी नहीं था। मतलब वो उस टाइम के लिए, मतलब जब मैंने सोचा था। अच्छा ठीक है चलो, मतलब मैं मेरे कार से था, मैं मेरे कार से था। जब मैं इससे मिली, मैंने मतलब मिला, हम लोग कार में गए, फिर बांद्रा उतरे। जब हम कार से उतरे ना, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भाग के आ रहे हैं, अरे पवन भाई, विजय पवन सिंह। कौन है ये? मतलब मैंने, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैंने इसकी आईडी तक ओपन करके नहीं देखी थी अच्छे से। तो फिर विजय पवन सिंह सब इसके साथ सेल्फीज वगैरह ले लेते हैं। हाँ, वो भी डाल देगा। तो तभी भी मैंने, तो फिर ना जब ये थी, मैं था, तो बहुत सारे मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर थे, बहुत प्यार करते हो आप लोग, तो बहुत मतलब बारिश का टाइम था, सब घूमने निकलते। तो वहाँ पे 10-12 लोग भाग के आए कि पवन भाई। और भी लोग आ रहे थे। तो एक वीडियो पवन ने लिया है, जो वो मैंने डाला, मतलब हमारे फ्रेंड ने लिया, वो हम इधर दिखा देंगे। जब उसने देखी कि यार इतने सारे लोग इससे मिलने आ रहे, ये है कौन? और ये फिर थोड़ा सा हट के साइड हो गई थी। अब फोटोज हुए, बातचीत हुई। तो उसके बाद इसको फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं, शूट नहीं कर पा रहे थे, बाहर पूरा बंद था और बारिश की वजह से बंद किया गया था। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसका सलून है, तो वहां पे बैठ के, मतलब वहां पे हम दोनों गए। तो वहां पे जाने के बाद हम लोग ने बहुत सारे शूट किए, 2-3-5 शूट किए होंगे ना। हाँ, वहां पे जाने के बाद भी हमने वीडियोस वगैरह बनाया। फिर बाद में वो सैलून में भी जो क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स आ रहे थे ना, वो भी इसके साथ सेल्फीज ले रहे थे, फोटोज ले रहे थे। मैं बोली है कौन ये? मतलब ये पता है कि मेरे कंपनी का है, हम लोग एक ही इसके, बट मैंने इतना डेप्थ में नहीं जाना था कि विजय पवन सिंह है कौन। फिर बाद में हाँ, हम लोग सब लोग मतलब खाना खाने गए। मतलब हम लोग ने वीडियोस बनाए, कोलैब किया, सब किया, मतलब हम लोग ने वीडियोस बनाया, सारी चीजें की हम लोग ने। और उसके बाद मैं बोली मैं घर जाती हूँ। तो इसने बोला घर नहीं, हम खाना खा के जाते हैं। मैं बोली ऑलरेडी लेट हो गया, 10 o'clock हो गया। इसने बोला कि नहीं खाना खाते। तो हम लोग खाना खाए और आई थिंक कितना तो बिल हुआ था, अच्छा खासा बिल हुआ था। मैं ऐसे कि मैं किसी का, मतलब मेरा हैबिट नहीं है कि कोई पे करे और मैं खाऊं। तो फिर और मेरे को ऐसा अच्छा भी नहीं लग रहा था कि सबके सामने बोलूं कि कितना हुआ बताओ, मैं देती हूँ। फिर जब ये बहुत अच्छा था बेचारा, तो इसने मुझे बोला कि चलो मैं आपको घर छोड़ने आता। मैंने नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो फिर ये मुझे घर छोड़ने आया। तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कैसे पूछूं यार इसको। फिर मैंने बोला कॉन्ट्रो कितना हुआ बताओ, मैं आपको दे दूंगी। तो क्या इसका मैं बता, कॉन्ट्रो दोगी आप? मयूरेश बोल इसको। नहीं मतलब मैंने मतलब हम लोग सब लोग खाने को बैठे थे, तो कुछ जो भी बिल हुआ रहेगा 2,500-3 हजार रुपया। तो फिर जब मैं इसको ड्रॉप करना है, तो मेरे को बोलती है कि मैं कॉन्ट्रो देती हूँ मेरे हिस्से का। तो मैंने वही बोला, इसको कॉन्ट्रो क्यों देना, मतलब अब तू, मतलब हम लोग मिले, अगर मैंने ही पे कर दिया तो क्या कोई बड़ी बात है क्या? तो फिर मैं बोला कॉन्ट्रो कुछ नहीं चाहिए। मैंने शायद ये भी बोला होगा नेक्स्ट टाइम तू पे कर देना, ऐसा शायद बोला रहूंगा, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, शायद मैंने ये बोला होगा काकी ये कॉन्ट्रो ना दे, इसलिए मैंने ये बोला था। फिर इसको अच्छे से, जहाँ पे इसको जाना था मैंने अच्छे से इसको छोड़ा। उसके बाद मैं निकल गया मेरे घर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं अपने घर। अच्छा, तब तेरे मन में कुछ था क्या? मैं पूछ रहा हूँ, तब तेरे मन में कुछ था? फ्रेंड थे हम लोग, फ्रेंड मान ली तब? तो ऑब्वियसली हम वीडियो तब फ्रेंड मान ली थी कि नहीं? मेरे को फ्रेंड मान ली थी, मेरे को छपरी और टपरी समझी थी क्या तभी? एक फोटो को सुनते हैं, इतना स्मार्ट लग रहा था उस दिन। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद मतलब, और उस दिन मतलब हाँ, एक्चुअली डे 1 जब हम लोग बातचीत हुई थी, तब इतना मैंने किसी एक दिमाग में नहीं बैठा था ना किसी को, तो वैसा था। तो जब हम धीरे धीरे मिलते हैं, हम किसी के बारे में जानने लगते हैं। तो जब हम वही बांद्रा में मिले, तो मैं थोड़ा जानने लगी, अच्छा फ्रेंड बना। फिर उसके बाद मैं घर गई, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरा एक फ्रेंड है, हम लोग मिले, ऐसे वीडियोस वगैरह बनाया। मम्मी को मैं रोज वीडियोस वगैरह बताती थी, जो भी मैं बनाती थी। उसके बाद मैं एक एल्बम शूट करना चाहता था, और जिसके लिए मुझे एक लड़की की तलाश थी। तो मेरे फ्रेंड और हमारे सारी बात हो गई थी कि एक एल्बम शूट करना है। तो फिर रश्मिता से तो मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने फिर रश्मिता को अप्रोच किया। बातचीत नहीं चल रही थी, बातचीत मतलब ऐसा बहुत बातचीत नहीं चल रही थी कि बाबा कैसी है, खाना खा के आई है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसको अप्रोच किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा एल्बम शूट करना है, अगर तू इंटरेस्टेड है तो फिर हम लोग करते। तो ये बातचीत हुआ था। बोला कि कहाँ शूट करना है, तो उसने बोला मेरे यहाँ पे करते, मेरे यहाँ पे लोकेशन अच्छा है। तो मैं बोली यार बदलापुर बहुत दूर है, मैं कभी गई नहीं हूँ अकेली। तो मैंने अपने भाई को पूछा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एल्बम सॉन्ग के लिए बोल रहा है, वो बदलापुर में रहता है, क्या करूँ? तो भाई ने बोला एक काम कर, ओला करके जा, लेकिन जा,
कर वीडियो मतलब एल्बम सॉन्ग कर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि इसको मैं कुछ पे कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये जो भी था एक फ्रेंडशिप के लिए था कि मतलब मैंने इसको पहले भी बोल दिया था कि ये जो भी एक फ्रेंडशिप के लिए है। मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और आप भी काम कर रहे हो तो हम लोग मिलके काम करते हैं, ऐसा है। कोई पेड नहीं किया था कि मैंने इसको पैसे दिए थे। मम्मी ने भी बोला जा करके देखे एक बार, तो फिर मैं मेरी फ्रेंड हम लोग आए बदलापुर आए। हाँ, मतलब इन लोग अग्री हो गए और मेरे साथ एल्बम सॉन्ग करने के लिए आ गए। ये एक तरीके का कोइंसिडेंट ही होता है, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं था। मैं एकदम क्लियर कट बोलता हूँ, इसको भी मैंने बहुत बार बोला है कि मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं था। मैं एज अ काम लेके ही चल रहा था मेरे दिमाग। हाँ, ये भी काम लेके चल रही थी और मैं भी काम लेके चल रहा था कि हम लोग का काम है, हमको ये करना है। तो मैं भी ठीक है चलो काम लेके चल रहा था। तो उसके बाद हम लोग ने एल्बम शूट किया। वो एल्बम शूट का फोटो या वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तेरे बिन करके सॉन्ग था, काफी अच्छा सॉन्ग था। उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें थी यार, मतलब मजा आया वीडियो शूट करने में। हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा बात, तो शूट वगैरह हो गया। शूट होने के बाद पवन मुझे फिर मेरे घर छोड़ने आया। हाँ, मतलब मैं बदलापुर से इमेजिन करो आप, और मैं उस टाइम पे कांदिवली शिफ्ट हो गई थी भाई के साथ। मतलब मैं इसको घर छोड़ने के लिए बदलापुर से कांदिवली गया, ठीक है, जो कि मेरे घर से करीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि लड़की अकेले कैसे जाएगी। मैं ऐसे नहीं, मैं खुद चली जाने वाली थी, ओला करके जा रही थी। बोले नहीं मैं आता हूँ छोड़ने। ठीक है चल। फिर बाद में तो फिर यहाँ खाना वाना भी नहीं हुआ था इसका, तो हम लोग कहीं बाहर खाना वाना खाए। और खाना वाना खाने के बाद मैंने इसको घर पे छोड़ा। तो वही बाय बाय ओके, अच्छा हो गया, सब हो गया। फिर धीरे धीरे वो सॉन्ग रिलीज हुआ। फिर उसके बाद पवन मुझे कभी कभी मैसेज करता था, हाय कैसे हो आप, फ्री हो गए तो कॉल करना। कॉल करना, कॉल क्यों करूँ मैं? फिर मैं जब सूरत जाती थी कैटलॉग शूट के लिए, तभी भी पवन का मैसेज आया। मतलब ऐसा नहीं, देखो हम एक लड़के हैं, ठीक है, तो हमारा कैसा होता है कि हम लड़की का केयर करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं करते। एक फ्रेंड के नाते ही मैं उसको मैसेज कर, कहाँ जा रही है? इसने बोला शूट पे जा रही हो। तो मतलब ठीक है संभाल के जा, क्या इससे ज्यादा कुछ करता ना? ठीक है पहुंच के मैसेज करते ना। मैं पहुंच के इसको मैं मैसेज क्यों करूं? हाँ, मतलब मैं ये सब मैसेज पहुंच गए तो मैसेज कर दे रहा है। ऐसा नहीं, मैं मेरे काम में बिजी था, ऐसा नहीं शायद जो भी था। बट मेरे थिंकिंग में मैं पहुंच के मैसेज क्यों करूं भाई? फिर बाद में पर अच्छा ये बोली मैं पहुंच के मैसेज क्यों करूं भाई? उसके बाद ये मैसेज भी करती थी। कब की बताओ? नहीं की, कभी नहीं की। अच्छा चल मैं फोन कर रहा हूँ तो फोन काट देना, नहीं बात करना है। अच्छा तो नहीं लगता था फोन काटने। फिर उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद आई थिंक आफ्टर अ वीक हम लोग ने फिर से कोलैब कर, इसने बोला कि कोलैब करते गए। ठीक है चल जाते। फिर हम लोग धीरे धीरे ऐसे वीडियोस बनाने लग गए। जब ये मेरे इधर आती थी तो हम लोग घूमते थे, खाते थे, मस्ती करते थे बहुत। और उस टाइम पे हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। काम को लेके ही था, ऐसा कुछ नहीं था साथ में। और मतलब एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती थी, ये मैं एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इसको बोला कि एक काम करो, हम एक डेट पे चलते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट पूछा क्यों झूठ बोलूं, मैं बोला एक काम करते हैं, हम एक डेट पे चलते हैं। तो फिर आगे का तू बता। मतलब पवन ऐसा नहीं है, फ्रेंड नहीं था, मतलब इसके ना मुंह से कभी भी निकलता था। हाँ मतलब और एक चीज बताती हूँ, जब मैं वीडियोस बनाने आती थी और मुझे छोड़ने जाता था ना, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड डे की बात है, जब एल्बम सॉन्ग करने आई थी मैं, उस दिन की बात है। ऐसे ये मेरे को छोड़ने जा रहा था तो ऐसी बात निकली। तो मैंने बोला मेरी शादी की कुछ बात निकली। बोली मेरी शादी गाँव में होगी तो तुम लोग आओगे ना? तो इसने मुझे एक चीज बोला था, हाँ आऊंगा ना, दूल्हा तो मैं ही रहूंगा। और वही हुआ। मतलब ऐसा कुछ नहीं था माइंड में, मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। बट वो बोलते हैं ना कि कभी कभी आपके जबान में सरस्वती माता बैठती है तो वो सच हो जाता है। तो दूल्हा तो मैं ही रहूंगा, और वो सच हो गया। तो फिर मैंने इसको बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूंगी तो मैं अपने कास्ट वाले से ही शादी करूंगी। हाँ, ये भी मेरे को बहुत सारे बातें बोलती थी कि मैं करूंगी तो अपने कास्ट वाले से करेंगे। तो मैंने इसको ये नहीं बोला कि मेरे से शादी कर, ऐसा पहले नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छा। इसने मुझे क्या बोला था पता है? इसने मुझे बोला था देख मैं तुझे ना कुछ फोर्स नहीं कर रहा। नहीं वो कब बोला था मैं अभी बता रहा हूँ। तो जब मैंने इसको बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग रोज वीडियोस बनाते हैं, मस्ती करते हैं, ये करते हैं, वो सब सही है। बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा टाइम जो तू मुझको दे। तो मैंने इसको बोला एक काम करते हैं, हम लोग डेट पे चलते हैं। डेट मतलब अकेले, तू अकेले आ, किसी के साथ ना फ्रेंड को लेके आ ना किसी को लेके आ, तू अकेले आ। तो फिर मैंने इसको अकेले बुलाया। तो एक जो कैजुअल डेट होता है ना, मतलब कोई नहीं, ना काम ना कुछ, सिर्फ ये और वो मैं चाहता था। और मैंने बोला यार 2 बज गया था, 1 या 2 बज गया था, सुबह से बोल रहा था मैं बोली नहीं यार, मतलब इतना दूर बारिश का टाइम था ना वो।
ठीक है। ये बेचारा क्या बोला पता, एक काम करता हूँ मैं तेको ना पैसे सेंड करता हूँ, मतलब ओला का, तू आ। इसने ना पैसे भी सेंड किया मुझे। फिर मैं बोली यार कैसा, फिर मैंने तो इसको रिटर्न कर दिया। बट मैं आई आधे रास्ते में, बिकॉज अगर ये मेरे को लेने आता वहाँ पे 2 बज गया था, ये मेरे को लेने आता तो 5 बज जाता। फिर मेरे को कब लेने आएगा, कब छोड़ने जाएगा। और हाँ, और एक बात बताती हूँ, जब भी मैं वीडियोस बनाने आती थी ना यहाँ पे, पवन मुझे छोड़ने आता था। कभी कभी तो लेने भी आता था, बाद में तो लेने ही आता था। स्टार्टिंग में तो नहीं आ सकता ना ऐसे। तो ये हमेशा मतलब 2 दिन में अगर मैं वीडियो बना रही तो 2 दिन में मेरे को छोड़ने आता था। फिर एक बार इसने मेरे को पूछा, मेरे को बोलती कि तेरे नहीं वो बाद में अच्छा, पहले डेट का, तो फिर डेट का कैसा हुआ मैं बताता हूँ आपको कि डेट के लिए आए तो फिर ये आई। देखो ऐसा नहीं कि नहीं आई है। हाँ, मैं आई। अगर इसके मन में, देख मैं एकदम क्लियर कट तेरे मुंह पे भी बोलता हूँ, अगर इसके मन में ऐसा कुछ नहीं होता तो ये बोल सकती थी ना मैं नहीं आऊंगी। बराबर, सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं, कमेंट करो आप लोग नीचे। मेरे को एक बात बताओ, अगर इसके मन में नहीं ऐसा होता तो बोल सकती थी मुझे नहीं आना है डेट पे, पर तू आई क्यों? अरे ऐसा नहीं है बाबा, ऐसा तो या तो फिर ऐसा सोच के आई हो कि देखती हूँ क्या करता है। देखो मजा लेते जो लड़कों का, वो करने आई थी। तो मैं आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कहा, इसने कोई तो लोकेशन बोला था, वहाँ पे मैं खड़ी थी। तो मतलब तो मैंने इसको पिक किया, फिर हम लोग ने, ये बहुत दूर से आए तो हम लोग कुछ खाना वाना खाया। और एक चीज बताती हूँ, जब मैंने ऐसे डोर खोला तो मैं देखी पवन इतना सारा गोल्ड पहन कर आया है। नहीं, गोल्ड पहन के मतलब मैं बताता हूँ इतना सारा बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं, मेरा ही गोल्ड था। तो तुम्हारा? हाँ, मेरा ही था। तो मेरा गोल्ड मैं नहीं पहन सकता क्या? इम्प्रेस की बात नहीं, मेरी ऐसा नहीं होता। वो इम्प्रेस करने आया था मुझे। पवन किधर जा रहे हो? अरे नहीं, ऐसे ही पहनने का मन किया, पहन ले। मतलब ठीक है बस। फिर बाद में नहीं, इम्प्रेस करने में आपको बताऊँ, देखो कैसा है ना, देखो मैं तैयार हो गया था तो मैंने सोचा कोई चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो भी मेरे खुद के गोल्ड है तो वो मैंने क्या किया, वो पहन के, वैसे भी मैं कभी कभी पहनता हूँ तो वो मैं पहन के आ गया। बट ये इतना रिएक्ट करेगी उससे मुझे नहीं मालूम था कि क्यों पहन के आया, काहे के लिए ऐसा। तो ऑब्वियसली मैंने इतने टाइम से मिल रही हूँ, कभी गोल्ड पहन के नहीं आया, उस दिन ही क्यों गोल्ड पहन के आया। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे, हम एक ढाबे में गए, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं बताती हूँ, फिर ये बिल देने गए तो मैंने बोला पवन मैं देती हूँ। तो बोलते नहीं आप नहीं दोगे, आपको सिर्फ उड़ाना है। मैं जो भी है तो हाँ मैं बताती हूँ, तुम्हारा ऐसा स्टाइल था, तुम नहीं दोगे, तुमको सिर्फ उड़ाना है और मैं खर्चा करूंगा। जो अभी हो रहा है ना, यही हो रहा है ना अभी। नहीं ठीक है, चलो अच्छी बात। देखो किसी का भी हो, देखो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फैमिली हो, कोई भी कपल हो, तो हमेशा लड़के को ही खर्चा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लड़की करना चाहिए। इसलिए मैं वो चीज में थोड़ा आगे था। बहुत खर्चा होता था, बहुत खर्चा होता था, वो मैं बाद में बताती हूँ उसका कितना खर्चा होता था। ऐसी लड़की नहीं कि ऐसा है कि लड़का मेरे लिए करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पसंद कि कोई, मतलब मैं हमेशा अगर कोई करता तो मैं, कोई भी हो, मैं अपने तरफ नहीं, मैं ठीक है, ये ऐसी लड़की है ना, मैं बताता हूँ मैं भी क्यों करता था, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी करना है। अगर हम लोग फ्रेंड के साथ जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो करना ही रहता है, तो इसलिए इम्प्रेस नहीं बोलेंगे, बट हाँ अगर भगवान ऊपर वाला दे रहा है तो फिर करते थे, ऐसा ठीक है, वो ठीक है। फिर उसके बाद हम ढाबा गए। ढाबा के बाद मैं कार में बैठी, मुझे पता नहीं था, मैं तो थक गई थी। फिर ये मुझे कहाँ लेकर गया मुझे नहीं मालूम। सडनली मैं ऐसे मतलब इस कार रोका तो देखा तो मैं माथेरान में हूँ। माथेरान मतलब अच्छा लोकेशन था, वो अच्छा लोकेशन था। इसको मैं लेके गया था ऐसे ही, थोड़ा पीस, बारिश भी हो रही थी तो काफी अच्छा माहौल था। फिर पवन ने उधर मेरे को शादी के लिए प्रपोज किया। एक होता है ना लड़के प्रपोज करते हैं कि डेट करेंगे, बट ये ऐसा नहीं, इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, बोला कि देख मुझे तुझसे शादी करनी है, फिर ऐसा वैसा। और फिर मेरा मैंने एकदम क्लियर कट बात किया, ऐसा मैंने ज्यादा घुमा के भी बात नहीं किया। मैंने इससे एकदम क्लियर कट ये बात की, मैं बोला देख मेरी उम्र हो गई है और मेरी भी उम्र हो गई है, मतलब ये एज में लड़के लोग शादी करते हैं, तो मैंने एकदम क्लियर किया। मैं बोला देख मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ, अगर तेरे को शादी करना रहेगा तो मेरे को बोलना, अदरवाइज तेरा डिसीजन है, जो भी है वो सब तेरे पे डिपेंड है। बट मैं कोई फोर्स नहीं है तेरे को, ऐसा ये भी बोला तू तेरी भी शादी की एज होगी, तू देख लड़का, तेरे को अगर मेरे से अच्छा लड़का मिलता है तो तू शादी कर, बट कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी एक बार सोचना। सही बोला ना, क्या गलत बोला? तो मेरे को उस टाइम में बहुत अच्छा, मतलब कि ठीक है, मतलब ऐसा फालतूगिरी मतलब बोला नहीं कि चलो डेट करते या ऐसा कुछ। हाँ, मतलब घुमाया नहीं इसको, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया। और थोड़ा रोया भी। रोया मतलब देखो, अगर जिस जगह पे जेन्युइन चीजें है उस जगह पे आंसू आदमी के आ जाते हैं,
तो मुझे बुरा लगा, उस टाइम पे बुरा लगा। मैं बोली यार पवन रो मत तुम, पर मेरे को समझ भी नहीं रहा था कि क्या मतलब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं समझ रहा था। गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरने मेरे को नहीं। फिर उसके बाद वही मैंने जो भी इसको बोला होगा, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से लेके जाके इसके घर पे छोड़ दिया। घर पे छोड़ा, इसके घर पे छोड़ दिया। अब इसका डिसीजन आप लोग सोचोगे ये हाँ बोली होगी ना बोली, रुक एक मिनट, हाँ बोली ना बोली, ये आप लोग को भी जानने का बहुत एक्साइटेड होगा ना, तो इसको हम लोग पार्ट 3 में कवर करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये मुझे घर छोड़ने आया, घर गई मैं। घर जाने के बाद मैंने क्या किया रहेगा इमेजिन कर सकते हो। ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये इसको भी नहीं मालूम। मैंने अपनी मम्मी को बता दिया और मैं मम्मी को सब चीजें बता दी थी। मतलब मैं जा रही थी, मैं पवन के बारे में हर चीज जाके घर पे बता दी थी। मम्मी ऐसा ऐसा है, मतलब मेरा फ्रेंड है ऐसा वैसा, और ये जो भी बोलता था ना, जो भी हम मतलब बात करते मतलब ये जो भी मस्ती में बात करें, कुछ भी बात मैं घर पे आके बता देती थी। तो मैंने ये माथे पे वाली बात जाके मम्मी को बता दिया। मेरी मम्मी को बोला अम्मा वो शादी मतलब ऐसा बोल रहा है ये सब। तो फिर मतलब मैं उस टाइम पे सीरियस नहीं थी वो चीज, किसने शादी के लिए बोला, इसकी तरफ से इसने बोल दिया। बट मैं उसको लेके मतलब बोलते ना शादी का मतलब ठीक है, इसने अपनी तरफ से बोला। और मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, मेरे दिमाग में ऐसा था कि चलो ठीक है, मैं मेरी तरफ से क्लियर हो चुका हूँ। अगर इसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स होगा, हाँ होगा या हाँ कर सकते हैं या नहीं भी होगा, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे शादी करना था। मैं एकदम क्लियर था, इसको मैंने बाद में भी बोला कि मुझे शादी करना था। अगर इन केस अगर ये नहीं बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती। मैं इसको पहले ही बोला था, हमारी फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती। तो शायद बोलते ना वो वाला इसको लेके मेरा वो थॉट निकल जाता कि शादी इसके साथ नहीं करना है। निकला क्यों नहीं फिर? क्यों निकला क्यों नहीं? मैंने तो नहीं बोला ना। तूने नहीं बोला? कब हाँ बोला मैंने, तो नहीं तुमको हाँ बोला। मतलब इसने हाँ भी नहीं बोला, इसने मेरे को ऐसा फंसा पकड़ के रखा ना ऐसा गला, इसने मेरे को हाँ भी नहीं बोला और नहीं भी नहीं बोला, ऐसा बीच में लटका के रखी थी मेरे को। हाँ नहीं वो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं घर पे जाके बताया। फिर मेरी मम्मी, मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरा कभी अदर कास्ट पे शादी होगा। बिकॉज मेरे फैमिली से ऐसा था कि कास्ट में ही करना है शादी मेरे तो। बट मेरी मम्मी पता नहीं भगवान ऐसे चाहते थे कि पता नहीं क्या है, मेरी मम्मी को डे 1 से पवन बहुत पसंद था। डे 1 से जब से मैं इसके साथ शूट करके आई, मैं बताती थी घर पे मम्मी के लिए। मम्मी को हमेशा पवन के लिए बहुत बोलते ना, पवन की बात करते तो एकदम खुशी वाला फेस, हाँ और बता ना क्या हुआ आज क्या हुआ, मतलब पता ना बहुत अच्छे से बात करती थी। तो मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी ने बोला तेरे को शादी करना है क्या उससे? फैमिली अम्मा तू क्या बोल रही है? तो बोलती करना है तो कर, लड़का अच्छा है। तो मैंने बोला कि नहीं रे पागल है क्या, इतने जल्दी थोड़ी शादी के लिए कोई सोचता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हाँ हो गया होगा ना, इसलिए मेरे को लटका के लग रही थी। ये जज कर रही थी मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन मेरे लिए जैसे बहुत प्राउड वाली बात थी मेरे को। फिर मैं इसको लेके भी बहुत ऐसा ये आ गया था कि इसके लिए बोलते ना ये मेरे नजर में और ऊपर इसलिए आया था बिकॉज मेरी मम्मी, अगर किसी की माँ किसी के लिए बोल रही है कि मतलब वो लड़का अच्छा है या ऐसा बोलते ना, तेरे को करना है क्या शादी? क्योंकि मैंने तो बचपन से देखा था मेरी मम्मी को ऐसा था कि कास्ट में ही करना है शादी। बट मेरी मम्मी सडनली तेरे को करना है क्या शादी? और मेरी मम्मी बहुत बार मेरे को पूछती थी, जब भी पवन का फोन आता था, ये वीडियो कॉल करता था, तो मम्मी भी बात करती थी और मम्मी भी मेरे को पूछती थी तेरे को करना है शादी, तेरे को पसंद है वो, करना है तो कर। तो मम्मी टाइम लगता है, इतने जल्दी कोई डिसीजन होता नहीं है शादी का। फिर देन हमने मिलने लगा। मैं एक चीज बोलूं, मेरे लाइफ में मतलब पवन आने के बाद बहुत चीज चेंज हुआ, बहुत चीज चेंज हुआ। मैं बहुत बोलते ना एकदम, मैं बहुत सच में डम लड़की थी। मतलब मेरे को इतना बोलते ना दुनिया का नॉलेज नहीं था, या बोलते ना क्या। पवन आने के बाद बहुत चीजों में मेरा चेंजेस आया, मैं लाइफ जीने लग गई। एक्चुअली लाइफ क्या होता है मैंने लाइफ इसके आने के बाद देखा, तो बहुत अच्छा है मेरा हस्बैंड। लाइफ क्या होता है, लाइफ में बोलते ना बहुत कुछ देखने मिला मुझे। इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है हर चीज में। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में, इसके मिलने से पहले मैं बहुत डाउनफॉल हो गई थी। मतलब बोलते ना मैं एकदम अपने लाइफ से कि नहीं मुझसे भी नहीं हो पाएगा सब चीज। बट इसने मुझे एक हर लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, बट मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। इसने मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट किया हर चीज। रोना चाह रही है क्या? वीडियो में रोने के लिए थोड़ी बता रहे, स्टोरी बताना है अपना। फिर उसके बाद क्या हुआ? रोना नहीं है, रोना नहीं है। रो क्या रही है तू? पागल हो गई है क्या? अभी तक तो मैं इसको पार्ट 1 तक में छपरी था, पार्ट 3 में
मेरे लिए रो रही है तू, ऐसा नहीं रो मत। चल बता ना, रोने के लिए थोड़ी लोग एंजॉय करते हैं बाबू बेचारी। नहीं ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है सच में। देखो अगर कोई अच्छा नहीं होता तो हम क्यों किसी को शादी के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, हम दोनों साथ में बहुत सक्सेस कर सकते हैं कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो पैसे के फील्ड में हो, एक दूसरे को समझने के फील्ड में हो, अपने करियर से रिलेटेड। हम दोनों को ऐसा लगा कि नहीं हम दोनों साथ में मिलके बहुत ग्रो कर सकते हैं, हम दोनों को साथ मतलब एक तरीके से गॉड ने या भगवान ने हम लोगों को इतनी सारी चीजों से लड़ते हुए झगड़ते हुए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए, ऐसा नहीं कि हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीजें हुआ, ऐसा नहीं बोलूंगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। कई जगह पे मैंने इसको समझा, कई जगह पे इसने मुझे समझा, क्योंकि कैसा होता लाइफ है ना, हमें ना देखो इसके मेरे बहुत झगड़े होते थे, मैं एकदम क्लियर कट बात करता हूँ, इसके मेरे झगड़े भी बहुत होते थे और मैं इसको बोलता भी था जा निकल जा मेरे लाइफ से, बट वो बोलते हैं ना कि मैं ना वो भी देखना चाहता था कि अगर झगड़े में ये चली जा रही है, झगड़ा देखो हर किसी में हो रहा है, अगर ये चली जा रही है मतलब इसको प्यार था ही नहीं, बट ये झगड़ा भी करती थी, लड़ती भी थी, बाद में मेरे पास रिटर्न भी आती थी। तो कुछ कुछ चीजें इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगने लगी, मतलब इतनी अच्छी लगने लगी कि मैंने सोचा नहीं देखो लाइफ का ना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक शादी ही तुम्हारा पूरा लाइफ बताता है कि तुम सही रहोगे, अच्छे रहोगे या फिर तुम खराब हो जाओगे। तो बोलते ना वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो फिर वही सब देखने के बाद सोचने के बाद हमने डिसीजन बताती हूँ। फिर बाद में हाँ वो कहाँ स्टॉप थी मैं, माथेरान का चीज मम्मी को मैंने बताया। फिर भी हमारा मतलब हम रिलेशन में नहीं रहते, हम मिलते थे और हमारा आपको पता है जो भी उस प्रमोशंस होते थे हम दोनों को साथ में बुलाते थे, कोई भी सॉन्ग प्रमोशन, तो हम लोग कहीं पे भी जाने का, साथ में जाने का, साथ में आने का। और पवन ने अपनी तरफ से पूरी बोलते ना एक पूरी इनिशिएटिव डाला था यार, मतलब बदलापुर से मुझे लेने आता था, कांदिवली लेने आता था, रात भर वो बोलते ना सोता नहीं था वो, रात भर मतलब मेरे को छोड़ने आएगा, फिर वो इधर रिटर्न आएगा, उसके रात वो कितनी बार ऐसा हुआ है पवई में गाड़ी लगा कर सोया है, गाड़ी में ही सोया है, ऐसे बहुत बार हुआ बिकॉज मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं ट्रेन से ट्रैवल ना करूँ करके ये बहुत बार ऐसे। और ऐसे खर्चे भी बोलते ना, इसने कभी पैसे का भी नहीं सोचा है, कोई भी चीजों का सोचा नहीं, हमेशा बहुत इनिशिएटिव डाला। और फिर बाद में हम लोग मिलते थे, मेरे को बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, फ्रेंडशिप किया, मैं बोलते ना एक मैंने लाइफ क्या है देखा, लाइफ क्या है बाहर निकल के देखा कि इसके अलावा भी बहुत मतलब नहीं हो पाएगा। मैं भी बहुत सेंटी हो जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ इमोशनल। हाँ हमने मतलब बहुत टाइम एक दूसरे को दिया। लोग बोलते हैं कि 2 साल कम होते हैं हमारे रिलेशन को, 2 साल नहीं, हम लोग इतना एक दूसरे को टाइम देते हैं। हम लोग मतलब समझो रिलेशनशिप कैसा होता है कि मतलब हफ्ते में एक बार मिलना, 2 घंटा 3 घंटा मिलना, हमारा ऐसा था ही नहीं, हम लोग हमेशा साथ में ही रहते थे। मतलब कहीं पे भी शूट करने जाना है साथ में जाना है, फिर वो सिर्फ शूट करने तक नहीं रहता था, वो घर पे लेके आने तक, घर पे छोड़ने तक, फिर मेरे घर पे जाने तक, वीडियोस बनाना। और मेरी मॉम भी इतनी फ्री हो गई थी, मेरे फैमिली से भी मतलब बोलते ना मेरे को पवन को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि मम्मी डैडी भी इससे मिले थे, मेरा भाई भी इससे बहुत क्लोज था, मतलब मेरे फैमिली के लिए पवन बहुत अच्छा लड़का है, पवन बहुत अच्छा लड़का था। और हमेशा मेरी मम्मी मेरे को एक ही पूछती थी शादी करने वाली है बता मुझे, तो मैं मम्मी को बोलती थी अम्मा रुक टाइम लगेगा सब चीज को। तो फिर चलो मैं आपको बताता हूँ कि चलो इसके घर वाले तो चलो एग्री थे, शादी करना चाहते थे, इससे पूछते थे। और मेरे घर का भी ऐसे ही था, मेरे घर वाले का ये था कि तेरे को जो लड़की तुझे पसंद है ना वो हमें पसंद है, क्योंकि तुझे लाइफ देखनी है, हमको नहीं है। तो मेरे घर वाले का तो यही था, जो तुझे पसंद है वो चलेगा, क्योंकि तुझे लाइफ देखनी है, तेरा सेटलमेंट देखना है, तुम दोनों को साथ में रहना है, तो तेरा जो डिसीजन है वही हम लोग का डिसीजन होगा। तो फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि मैं इसके गांव में भी गया, इसके गांव में घूमा, हम लोग वीडियोस बनाया, बहुत कुछ हुआ। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम दोनों ने एक दूसरे को ज्यादा डेट नहीं किया, डेट नहीं बोलेंगे कि एक दूसरे को, हमने सिर्फ यही सोचा था कि अगर करेंगे तो शादी करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो भी एक लाइफ थी। और मैं ना इसके साथ बहुत क्लियर कट धीरे धीरे होता गया। मैं बोला शादी कर रही है कि नहीं, अभी ये बहुत हो गया, बहुत घूमना हो गया, बहुत मस्ती हो गया, शादी कर रही है कि नहीं। फिर हमेशा शादी करना मतलब ये हमेशा बोलता था, मैं इतनी जल्दी शादी होता है क्या, ये बोलता था नहीं शादी तो 1 महीने में भी हो जाता है। तो मैंने तो यही बोला था, आज करने का तो कल हो जाएगा, आज बात करते कल शादी कर लेते। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर आई थी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सिस्टर आई थी जो लखनऊ में रहती है। तो फिर मैंने बोला देख
मेरी जो भी सिस्टर है सब है यहाँ पे, तो अगर तेरे मम्मी पापा को तो बुला के बात करना चाहती है तो यही अच्छा मौका है। ये 10 दिन के अंदर अगर ये लोगों का बातचीत हो गया, हम दोनों का सब हो गया, तो एटलीस्ट हम लोग लीगल हो जाएंगे, फैमिली से लीगल हो जाएंगे कि हाँ इन लोगों का तय हो गया, इन लोगों की शादी होने वाली है। तो मैंने उसको बोला एटलीस्ट वो करके लेते। और फिर मेरे को ऐसा था कि इसने बोला देख अगर मेरी बहन गाँव चली गई तो वो 1 साल बाद आएगी। हाँ, तो फिर वो बहुत ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत डिले हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला मम्मी को बोलूं कैसे मैं। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने बोला अम्मा पवन ऐसा बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। फिर तू क्या सोची है? मैं बोली कि तुम लोग बताओ, मतलब मेरे तरफ से तो हाँ है। तो मैंने मम्मी पापा टिकट निकाले, मतलब मॉम डैड बॉम्बे आ गए। फिर बाद में अच्छा इसका भाई का बहुत सीन था, भाई का थोड़ा भाई से थोड़ा डरती थी। मैं भाई से एक्चुअली मैं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा भाई से डरती हूँ। मेरे मॉम डैड मतलब मॉम डैड को तो बता दी थी, मॉम डैड को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था सब चीजें, बट मैंने अपने भाई से छुपाया था क्योंकि भाई से थोड़ा, भाई तो स्ट्रिक्ट नहीं है मेरा भाई बहुत फ्री है, बट भाई से थोड़ा छुपाया था। नहीं वो होता है, देखो बड़ा भाई इज्जत है, उसके लिए मेरे को एक रिस्पेक्ट। अच्छा उसको कैसे बताई थी वो बता दो, कभी कभी हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं। मम्मी डैडी को फोन में पता है, मम्मी डैडी बोले कि ठीक है हम 2 दिन में आ रहे। तो मैंने बोला अम्मा मैं रंजीत को कैसे बताऊँ? तो मैंने बोला बोल ना, मैं भी बोलती तू भी बोल। तो मैंने बोला मेरे को हिम्मत नहीं है उसको बोलने के लिए, क्योंकि उसको कुछ आइडिया ही नहीं है, उसको लग रहा है हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर बाद में मैं कैसे तो हिम्मत करके बैठी भाई के पास, भाई को बताया, बोला भाई ने बोला अच्छा तूने सोच लिया करना है तुझे? मैंने बोला हाँ सोच लिया। तो बोला कि वो लड़का तो अच्छा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तेरे को सब सही है, तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोला अम्मा को मालूम है? मैंने बोला अम्मा को तो बहुत पहले से ही मालूम है। वो बोलेगा कि मेरे को ही नहीं बता के रखी थी, मुझसे छुपाया। मैंने बोला अम्मा को तो मैंने स्टार्टिंग से सब चीज बताया था। तो फिर मैंने बोला अम्मा आ रही है बॉम्बे, तो बोलता अरे ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। फिर बाद में विदिन अ वीक मॉम डैड आ गए। मतलब 1 हफ्ते के अंदर इसके मम्मी पापा आ गए, मेरी बहन भी थी, तो मैंने घर पे भी सब बता दिया कि ऐसा ऐसा उसके मम्मी पापा आने वाले और होगी शादी तो यही होगी। तो जून 15 को ना, हाँ, जून 15 को मेरे जून 14 को मेरे मॉम डैड गाँव से आए, जून 15 को हम लोग यहाँ पर आए। तो सारे पिक्चर्स फोटोज वगैरह अगर मेरे पास होंगे तो मैं पता नहीं है तेरे पास? हाँ, तो फिर वो सारे फोटोज आप लोग को देखने को मिलेंगे। फिर बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद ये तय हो गया कि चलो मतलब दोनों के फैमिली अग्री हो गई कि हाँ शादी करवाते हैं ये वो। फिर क्या बात हुई मैं आप लोग को बताऊं, बात ये हुई कि शादी अब कहाँ से करना है, मतलब इनकी तरफ से करना है या हमारी तरफ से करना है, ये भी बहुत सारा देखो प्रॉब्लम होता है। हाँ, और मैं हूँ नॉर्थ इंडियन, और कैसा होता है बहुत सारे फैमिलीज में ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, इस वजह से भी बहुत सारी शादियां टूटती है। क्योंकि कहीं पे अगर मेरे फैमिली को हर्ट हो जाता तो मुझे प्रॉब्लम होती, इसके फैमिली को हर्ट हो जाता तो इसको प्रॉब्लम होती। तो इसलिए डिस्कशन है ना एकदम प्रॉपर होना तो सही होता है। तो देखो एक चीज क्लियर था कि मैंने रश्मिता को बोला था ये तेरा डिसीजन है, अगर हम लोग की तरफ से शादी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम लोग की तरफ से शादी करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके पापा और इसकी मम्मी का ऐसा था कि मेरी एक ही लड़की है, तो मतलब हम लोग हमारे कल्चर में शादी करेंगे क्योंकि मेरी एक ही लड़की है। और बोलते ना एक माँ बाप का प्यार होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से फिर इसके फैमिली से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसके इवन सिस्टर्स लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने बोला कि देखो आपकी एक ही लड़की, उनका ही बोलना था कि आपकी एक ही लड़की, आप आपके कास्ट में शादी कराओ, आप जहाँ शादी करोगे हम वहाँ पे आ जाएंगे। तो मेरे मॉम डैड भी, आज भी मेरी मॉम बोलती है कि मतलब मेरी मॉम और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है कि अदर कास्ट का मतलब टोटली ऑपोजिट होके मेरे गांव में आके शादी, मतलब हमारे कल्चर को पूरा फॉलो करके शादी किया। तो वो मेरे फैमिली को बोलते ना, मेरा पूरा गांव बोलता है, तो मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो ऐसा कुछ हम लोग की लव स्टोरी थी। जो आप लोग बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं कवर कर पाए इसमें। मतलब एक चीज मैं बताती हूँ, और एक चीज मैं कार का बताती हूँ, कार का। हाँ, तो ना मैं इसके पहले की बात है, ये तो हाँ ठीक है। जब पवन मुझसे मिलने आता था तो मैं कभी कभी कैसे शूट पे जाती थी। शूट मेरा अगर थाने साइड में, घाटकोपर साइड में है, तो ये क्या करता था, मेरे शूट होने के बाद मुझे लेने आता था। हार्डली हाफ एन आवर के लिए मिलने आता होगा यहाँ से वहां तक, फिर देन मुझे घर छोड़ने जाता था। तो फिर मैं पवन को पूछी, पवन मतलब पेट्रोल का कितना जाता होगा आपका? तो फिर इसने बोला तू एक लुक का कितना ले लेती है यहाँ पे, एक चीज मतलब इसका? तो मैंने बोला 3000। तो इसने बोला उतना जाता है मेरा। 3000? 2500? सच में? मैं बोली कुछ भी 2500 थोड़ी जाता होगा, और मुझे ऐसा लगता था 400 500 या 300 500 जाता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब
बात पैसे की नहीं है कि पैसे जा रहा है, यहाँ पे बात है कि इसने कभी कुछ सोचा नहीं, मतलब इसने ना अपना पूरा 100% दिया मुझे खुश रखने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी। मुझे बोलता है ना कि आज मैं जो भी हूँ इसके वजह से हूँ, मेरा एक बैकबोन बन के खड़ा रहा। चलो अभी ये कहानी इधर खत्म करते हैं, क्योंकि नहीं तो ये रोने लगेगी बेचारी। ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम दोनों, लाइट भी चली गई, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक चीज, जो मेरे में जो हिडन टैलेंट था उसने इसको बाहर निकाला। मतलब मैं हमेशा से मतलब बहुत शाई टाइप की हूँ, मतलब मेरा एक्टिंग में भले सीरियल्स में ऐसे कहीं करती होंगी, बट वीडियोस में दिखाना मैं बहुत शाई हूँ, मतलब मैं नहीं बोल पाती हूँ। बट ये हमेशा से बोलता था, रश्मिता तू कर पाएगी, तू कर, तू तुझसे होगा। तो मेरा जो एक्टिंग है उसको बाहर निकालना, मुझे वो हमेशा बोलता था मुझे तू सिर्फ 1 महीना दे, मैं तुझे कहाँ से कहाँ लेकर जाऊंगा, तू देख, मुझे सिर्फ तू 1 महीना दे। उसने किया। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, देखो सब ऊपर वाला ही करता है, भगवान पे भरोसा रखो। अगर कुछ चीज आप दिल से चाहते हो ना, वो जरूर आपकी होगी। और अगर जिस चीज को आप दिल से चाहते हो तो तुम पैसा, टाइम, ये सारी चीजें मत देखो उसके पीछे। अगर आपका भी कोई प्यार है ना, तो उसको अगर तुमको पाना है ना, तो फिर तुम ये मत देखो कि यार मेरा पैसा जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। नहीं, दिल से उसके पीछे पड़ो। अगर तुम्हारा सच्चा प्यार होगा, दोनों तरफ का होता है, ऐसा नहीं। इसमें भी बहुत एफर्ट्स होता है। कोई लड़की डायरेक्ट जाके अपनी माँ से बात करना, भाई से बात करना, बहुत आदमी डरता है। इसने भी उतना ही इनिशिएटिव दिखाया जितना मैंने इसके लिए इनिशिएटिव दिखाया। तो कभी भी प्यार दोनों साइड के बॉन्ड से होता है। तो बस यही ऐसी कुछ हमारी कहानी थी। अगर हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो फिर सेंटी हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को मजा आया होगा ये फाइनल पार्ट में, तो ऐसे ही प्यार दिखाओ और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को इसी तरीके का वीडियो दिखाएं। और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये नहीं, मतलब हाँ, आप लोग कमेंट कर सकते हो। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी आप लोग को बहुत सारी बातें बता देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी आईडी मिल जाएगी दोनों की, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे ही कुछ प्यार है और सिर्फ एक ही मोटिव है। अगर कोई प्यार कर रहा है तो यार दोनों साइड से हो, एक दूसरे को समझो। झगड़े भी बहुत होते हैं प्यार में, हमारे भी बहुत झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। ये बहुत शांत है, ये बहुत शांत है। मैं नहीं अगर मैं लड़ने लगी ना तो चुपचाप चला जाता है। तो मैं इसके पीछे पवन मुझसे लड़ो, पवन मुझसे लड़ो। तो ये नहीं, ऐसा नहीं। देखो झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं कोई भी फैमिली में झगड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं है। झगड़ा होंगे आपके, बट वो झगड़े को बहुत दूर तक लेके जाना नहीं सही है। और हमारा झगड़ा हार्डली 5-10 मिनट्स का झगड़ा होता है, तो इसके लिए झगड़ा एंड कर देना चाहिए। अगर वो गुस्सा है तो तुम मनाओ और मैं गुस्सा हूँ तो वो मनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, वीडियो मजा आए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। कोशिश करेंगे कि हम लोग आप लोग को ऐसी वीडियो दिखाते रहो। और आप लोग बहुत प्यार करते हो, इसलिए हम लोग को भी बहुत हिम्मत आता है वीडियोस बनाने के लिए। चलो बाय बाय, सी यू, लव यू। कैसा लगा स्टोरी नीचे बता देना।